हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। तो प्लांट किंगडम सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स को। सो लेट अस स्टार्ट। अब टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से थोड़े और ज्यादा एडवांस हैं। क्यों एडवांस हैं? कुछ सेंस में ये ब्रायोफाइट से काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, means they have presence of xylem and phloem. Okay, और जस्ट लाइक टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स, इनमें भी सीड फॉर्म नहीं होता, तो ये सीडलेस हैं। बट ये कैसे हैं बेटा? वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब पहले प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम आया। इंटरेस्टिंगली जाइलम एंड फ्लोएम आया तो इनमें रूट स्टेम एंड लीव्स भी आ गई। सो दे ऑल्सो हैव प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट हैं, जो कि अभी तक किसी और में नहीं थे। नेदर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ओके, फिर हम बात करते हैं कि इनमें प्राइमरी रूट जो होती हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं और फिर अंडरग्राउंड स्टेम से ही आपकी नई रूट्स फॉर्म होती हैं। ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम इज शॉर्ट लिव्ड नहीं, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं जिनको बाद में रिप्लेस करती हैं अंडरग्राउंड स्टेम से बनने वाली रूट्स। ओके, अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कैटेगरी है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ देयर लीफ। अगर उनके पत्ती का साइज देखते हैं, मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स में बड़ी पत्तियां हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स में छोटी पत्तियां हैं, उसके बेसिस पे हम उन्हें उनको दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक होते हैं मेगाफाइलस टेरिडोफाइट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, हिल स्टेशंस घूमते हुए आपने ये टेरिडोफाइट बहुत कॉमनली देखा होगा, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। तो इस टेरिडोफाइट को देखेंगे तो आपको इसमें लीव्स बड़ी बड़ी दिख रही हैं। तो जिनमें लीव्स का साइज बड़ा होता है उन्हें कहते हैं मेगाफाइलस, और जिनमें लीव्स का साइज छोटा होता है दे आर नोन एज माइक्रोफाइलस। एग्जाम्पल है सिलाजिनेला। रामायण में जड़ी बूटी का मेंशन था कि हनुमान जी उठा के ले गए। एक्चुअली वो जड़ी बूटी इसी से जुड़ी हुई है, सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ये वो सिलाजिनेला की वैरायटी है जिसको संजीवनी जड़ी बूटी कहा गया था। ओके, देन थोड़ा और इनके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो हैं, बट लाइक ब्रायोफाइट्स इनको भी वाटर की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, सेम इनकी कंडीशन भी किसकी तरह है? ब्रायोफाइट्स की तरह है। इंटरेस्टिंगली देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट हियर। ब्रायोफाइट्स में क्या थी? गैमेटोफाइट। यहां क्या है इनकी मेन प्लांट बॉडी? इट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब जैसे ये थैलस दिख रहा है बेटा, ये एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है इक्विसिटम। अब यहां पे इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। इसका मतलब है इसका कोई भी सेल निकाल के देखोगे तो वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट मतलब जिसमें क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, और स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ओके, और स्पोरोफाइट जो है वो डिवाइडेड है आपका रूट स्टेम एंड लीव्स में। अब इसका थोड़ा सा लीव्स को समझते हैं। इसकी लीव्स में से बहुत सारे लीव्स के लोअर सरफेस में अगर आप देखेंगे, लेट्स से ये लीफ है बेटा, और लीफ के नीचे वाले सरफेस की तरह आप देखेंगे तो आपको वहां पे स्पोरेंजिया दिखेगा। स्पोरेंजिया मतलब कुछ नहीं, ऐसे स्वलन स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, ये स्वलन स्ट्रक्चर कहलाते हैं स्पोरेंजिया। और जिन पत्तियों में ये प्रेजेंट होंगे, जिन लीफ में ये प्रेजेंट होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? स्पोरोफिल्स। अब स्पोरोफिल, फिल शब्द का मतलब होता है लीफ, स्पोरो मतलब स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। ओके, अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कुछ में तो आपको ऐसे सिंपल लीफ में दिख जाएगा स्पोरेंजिया, फॉर्म्स में विजिबल है। अब ये जैसे आप इक्विसिटम को देखेंगे तो यहां पे क्या है कि इसके जितने भी स्पोरोफिल्स हैं ये ऐसे इकट्ठा हो गए हैं क्लस्टर के फॉर्म में। एक स्पोरोफिल, दूसरा स्पोरोफिल, ऐसे करके पूरा एक क्लस्टर बना दिया है या एक कोन बना दिया है, और इस कोन को कहते हैं स्ट्रोबाइलस। क्या कहलाता है ये कोन? स्ट्रोबाइलस। किस किस में विजिबल है ये स्ट्रोबाइलस? ये आपका विजिबल होगा सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम में। ओके, फिर हम बात करते हैं, अब समझिए स्पोरेंजिया है,
तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, मियोसिस से। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू या फिर स्पोर मदर सेल्स। अगेन जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। फिर इनमें क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस होने से इनमें क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स, अब इसको भी समझना, क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। अब ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे, ये स्पोर्स अपॉन जर्मिनेशन क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट। अब यहां पे ब्रायोफाइट से थोड़ा डिफरेंस है बेटा, और वो डिफरेंस क्या है, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, और गेमिटोफाइट के ऊपर ही क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या है, यहां मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट में स्पोर बना। अब ये स्पोर स्पोरोफाइट पे ही ग्रो नहीं करेगा, ये स्पोर क्या है, स्पोरोफाइट पे ही ग्रो नहीं करेगा। ये स्पोर जैसे ही किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं गेमिटोफाइट। क्या कहते हैं, गेमिटोफाइट। ऑब्वियस सी बात है ये गेमिटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और इस गेमिटोफाइट में आपके सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, इवेंचुअली उसमें क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। मैं आपको एक गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये एक गेमिटोफाइट है, और टेरिडोफाइट में गेमिटोफाइट को टेक्निकली प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड गेमिटोफाइट नहीं है इनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि गेमिटोफाइट यहां सिर्फ इसलिए बन रहा है ताकि उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बने। जैसे देखिए आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया में क्या बनेगा, एग, एंथ्रीडिया में क्या बनेगा, स्पर्म। दोनों फ्यूज कर गए, गैमेट बना, फ्यूज करके जाइगोट बन गया, जाइगोट वापस से क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो ये खाली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर में रूट्स ना प्रेजेंट होके क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि इनका गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब इनके गेमिटोफाइट को स्पोरोफाइट से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है। ओके, इंटरेस्टिंगली इनके गेमिटोफाइट में एक और खासियत होगी, और वो ये है कि इनके गेमिटोफाइट में आप कहीं पे देखिए मेंशन होगा कि देयर गेमिटोफाइट लैक्स एनी वेस्कुलर टिश्यू। ये देखिए, नो वेस्कुलर टिश्यू, इनके गेमिटोफाइट में कोई जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और दूसरा हमने कहा देखो कि इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है इसका, इसका प्रमाण है ये देखो, इनका भी जो एंथ्रेजॉइड है, जो मेल स्पर्म है, मेल गैमेट है, वो कैसा है बेटा, मल्टी फ्लैजिलेटेड है। ब्रायोफाइट्स में कैसा था, बाई फ्लैजिलेटेड। तो ये बताता है कि इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं एक्वेटिक फॉर्म से ही हुआ है। ओके, देन हम बात करते हैं, ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो अगर चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, अगर गैमेट फ्यूज हो गया तो गैमेट फ्यूज होने से क्या बनेगा बेटा, जाइगोट, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो वापस से क्या बना देगा आपका, स्पोरोफाइट। अब थोड़ा सा पीछे जाके एक स्टेटमेंट समझते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में एक बहुत ही यूनिक फीचर है, और वो यूनिक फीचर ये है कि कुछ टेरिडोफाइट्स, ओनली सेलेक्टेड टेरिडोफाइट्स, हाँ, टेरिडोफाइट्स को स्पोर्स बनाने की क्षमता के हिसाब से दो कैटेगरी में डाला गया है। वन इज नोन एज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, और दूसरा जाना जाता है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस, होमो एक जैसे, स्पोर आर नोन एज होमोस्पोरस, और हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरर टेरिडोफाइट्स वो हैं जिनके स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बन रहे हैं सब एक जैसे हैं, मींस उस स्पोर से मेल गैमेट भी, मेल थैलस भी बनेगा और फीमेल प्रोथैलस भी बनेगा। हेट्रोस्पोरस वो हैं जहां दो अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं, आपके स्पोर्स फॉर्म होते हैं। मींस इसको अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना पसंद करूंगा। यहां पे देखिए, अभी इस पे वापस आएंगे। ये टेरिडोफाइट्स में एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी। नाम से ही समझ जाइए, हेट्रो मतलब डिफरेंट,
और स्पोरी मतलब स्पोर्स। तो जो टेरिडोफाइट्स दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं उसे कहते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, और ये फिनोमिनन कहलाती है हेट्रोस्पोरी। अब जरा सा सामने अगर देखेंगे तो लेट्स से ये सिलाजिनेला है सपोज। अब देखिए इसमें आपको यहां पे दिखेगा मेगा स्पोरोफिल, याद आ गया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोर्स भी दो अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं, एक स्पोर्स बड़ा है साइज में, एक छोटा है। तो जिसके अंदर बड़ा स्पोर बनेगा उसको कहा मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजियम, मतलब जहां पे स्पोर बनेगा। मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? आपके मेगा स्पोर्स बनते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहां बड़े साइज के स्पोर्स दिखेंगे, दीज आर नोन एज मेगा स्पोर्स। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेगा बेटा? माइक्रोस्पोर्स। तो एक स्पोर छोटा है साइज में इसलिए कहा माइक्रोस्पोर, और एक स्पोर बड़ा है साइज में इसलिए कहा उसको मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो वो बनाएगा आपका मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथैलस, और मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल प्रोथैलस। इसी को कहते हैं हेट्रोस्पोरी। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे? क्योंकि हेट्रोस्पोरी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट निकला। क्यों निकला इंपॉर्टेंट, इसको समझना। इसीलिए क्योंकि हेट्रोस्पोरी प्रिकर्सर बना सीड हैबिट का। इसको सिंपल भाषा में कहें तो टेरिडोफाइट सीड बनाते बनाते रह गए। अगर उनमें सीड बन जाते तो वो और एडवांस कैटेगरी में आ जाते। तो हेट्रोस्पोरी दो अलग अलग स्पोर्स का बनना इस बात का प्रूफ है कि आगे चल के इनकी एडवांस फॉर्म, जो इनके बाद एडवांस प्लांट्स आए होंगे, उनमें सीड बना। अब इसको एविडेंस में क्या है? हेट्रोस्पोरी प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्यों कहलाता है, इसको थोड़ा आराम से समझना। फीमेल गैमेटोफाइट, मैं गैमेटोफाइट की बात कर रहा हूं, इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। हालांकि हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनता है, पर कुछ स्पोरोफाइट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता, जैसे कि सिलेजिनेला में नहीं होता और सेल्विनिया में नहीं होता। इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस में प्रेजेंट है? फीमेल पेरेंट में ही प्रेजेंट है, दैट इज पेरेंट स्पोरोफाइट में ही प्रेजेंट है। मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर ही आपका गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है। और भी इंटरेस्टिंग फीचर, गैमेटोफाइट में क्या बनेगा बेटा? गैमेट बनेगा। कौन सा गैमेट बनेगा? फीमेल गैमेट, एग। अब जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास आएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट कहां प्रेजेंट है? अपने ही पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर। ओके, फर्टिलाइजेशन भी वही होगा। क्या बना? जाइगोट बना, और ये जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी कहां होता है? विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसको वापस समझते हैं। सपोज करो, देखो इधर देखो बेटा, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या बना? मेगास्पोर, और क्या बने? माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता? माइक्रोस्पोर टेक्निकली क्या बनाएगा? ये माइक्रोस्पोर कहीं जर्मिनेट किया और इसने क्या बनाया? मेल सेक्स ऑर्गन, और उससे क्या बना? मेल थैलस बना, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट बना। ठीक है, ऐसे ही मेगास्पोर से क्या बनना चाहिए था? फीमेल थैलस और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इंटरेस्टिंगली यहां पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और इवन उसमें जो फीमेल गैमेट बनेगा वो यही बन जाएगा, कहीं नहीं गया इंडिपेंडेंटली ग्रो करने, यहीं पे ग्रो कर गया। अब मेल गैमेट कल के दिन यहां आएगा और इस फीमेल गैमेट से क्या करेगा? फ्यूज करेगा। फ्यूज करके क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट भी किसके अंदर रहेगा? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट कहां प्रेजेंट है? पेरेंट स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है। ये जो दो फीचर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सीड हैबिट के लिए। आप आगे जो बची हुई आप क्लासेस पढ़े, सब डिविजन्स पढ़ेंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उसमें हम ये चीज को देखेंगे कि ये फीचर देखेंगे, वहां तो बहुत नॉर्मल लगता है। ओके, अब यहां पे सीड क्यों नहीं कहलाया? दे फेल टू प्रोड्यूस सीड, व्हाई? हमने कहा सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, पर सीड तो नहीं है। सीड इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इसके पीछे कारण है। मेगास्पोरेंजियम इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंटेग्यूमेंट। अब मैं इसको एक बार वापस इसी डायग्राम से दिखाऊंगा। देखिए यहां पे आपने यहां पे एक टर्म पढ़ा होगा मेगास्पोरेंजियम। लेट्स से अगर मेगास्पोरेंजियम प्रोटेक्टेड होता है इंटेग्यूमेंट से, क्या मतलब है इसका? देखो
ये मेगास्पोरेंजियम है। अगर इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग एक्चुअली इंटेग्यूमेंट कहलाती है, अगर ये कवरिंग होती तो ये सीड बन जाता, बट ये कवरिंग इनमें एब्सेंट है, इस वजह से इनमें सीड नहीं फॉर्म हो पाया। दूसरा पॉइंट बेटा, मेगास्पोर इज नॉट परमानेंटली रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजिया। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, और वो कहां बनता है, विद इन द मदर ओनली, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि लंबे समय तक वो उसको रिटेन नहीं कर पाता। लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाने से मतलब है कुछ समय तक तो मेगास्पोर यहां प्रेजेंट है, और कुछ समय तक अगर आप नोटिस करेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, बट ये टेम्परेरी रिटेंशन है, परमानेंट नहीं है। इन दो कारणों की वजह से टेरिडोफाइट जो है आपके सीड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये था आपका हेट्रोस्पोरी के बारे में। देन इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक लास्ट पार्ट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करेगा तो जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना बेटा, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है। इसकी लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो इसकी जो लाइफ का डोमिनेंट फेज है वो क्या है, डिप्लॉइड, जो कि किसमें आता है, स्पोरोफाइट में। ओके, स्पोरोफाइट में क्या बनते हैं, स्पोरोफिल्स हैं लीव्स में, जिन लीव्स में स्पोरेंजिया उनको स्पोरोफिल्स का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब जैसे ही स्पोर बन गया, हैप्लॉइड फेज शुरू हो गया। ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस। प्रोथैलस बोले तो सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, उसमें गैमेट बना। और यहां याद रखना, गैमेट हमेशा किससे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। फीमेल गैमेट एग, एंथ्रेजॉइड इज मेल गैमेट। देखो यहाँ एक टर्म लिखा है फर्टिलाइजेशन में, जूआइडोगैमी। जूआइडोगैमी का मतलब होता है जब मेल गैमेट खुद फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, टेक्निकली दैट इज नोन एज जूआइडोगैमी। मेल गैमेट मोटाइल है। ओके, फिर जैसे ही फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और फिर एम्ब्रियो ने वापस से क्या बना दिया बेटा, योर गेमेटोफाइट। ओके, अब थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं, इसको हम सुपरफिशियली चेक करेंगे। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो कैटेगरी है, 4 क्लासेस हैं। पहली जो क्लास है साइलोप्सिडा। इंटरेस्टिंगली इसका मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं इस कैटेगरी में वो सब फॉसिल्स के फॉर्म में है, ठीक है, ये सब फॉसिल्स के फॉर्म में। इसमें से जो अभी लिविंग है उसको साइलोटम कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे लिखा है, साइलोटम इज ए लिविंग फॉसिल। क्या मतलब है इसका, साइलोटम लिविंग फॉसिल है, इसका मतलब ये है कि ये आज के टाइम पे प्रेजेंट है ये प्लांट, बट इसके साथ के, ऐसे समझो इसके जितने भी दोस्त से सब एक्सटेंट हो गए हैं। तो मतलब ये इतना पुराना है कि इसके साथ के सब एक्सटेंट हो गए, सिर्फ यही सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए हमने टर्म दिया लिविंग फॉसिल। इसीलिए ये क्या कहलाता है बेटा, लिविंग फॉसिल। ओके, फिर दूसरी कैटेगरी है लाइकोप्सिडा। इसको क्लब मॉस कहते हैं कॉमनली। बॉडी किसकी बनी है, रूट, स्टेम एंड माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स याद है, पत्तियां क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। देन हम कहते हैं जनरली दे प्रोड्यूस कोन्स और स्ट्रोबिली एट द टॉप। ओके, इनमें जनरली क्या प्रेजेंट होता है, कोन्स या स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट होता है इनके टॉप पे। जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा इसका अपना सिलाजिनेला। फिर आते हैं आगे, दैट इज स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा जो है ये थोड़े से एडवांस हैं, इनको हॉर्स टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इक्विसिटम, तो दिस इज नोन एज हॉर्स टेल। क्या कहलाता है बेटा, ये हॉर्स टेल। अब अगर आप इसमें एक और चीज नोटिस करेंगे तो इनकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड है। कैसे डिफरेंशिएटेड है, देखो आपको इसमें नोड्स, इंटरनोड्स और ब्रांचेस दिख रही हैं। ओके, और दूसरी चीज, इनमें जितने भी स्पोरोफिल्स हैं वो सब क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। कहां, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर प्रेजेंट है, कोन्स बनाते हैं, ये इनका खास फीचर है। ओके, देन इसका एग्जांपल हो गया एक्विसिटम। लास्ट कैटेगरी आपकी टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा ये आते हैं, इनमें आते हैं आपके फर्न्स। जो नॉर्मली हम ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करते हैं वो फर्न्स, मतलब जो टेरिडोफाइट्स को हम ग्रो करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, फर्न्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा। ओके, इनकी कुछ खासियत, बॉडी इज मेड ऑफ रूट, स्टेम एंड राइजोम, और ये लार्ज
लीव्स होती हैं। मैक्रोफिल्स, याद रखना ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, या मेगाफाइलस। ओके, लीव सर्सिनेटली कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब हल्का सा फोल्डेड लीव्स होती है इनकी। जब लीव फोल्ड होके बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाती है ऐसे, तो हम उसको सर्सिनेटली कॉइल्ड कहते हैं। इसका अगर एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये आपके फर्न्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है फर्न का एक है एजोला। एजोला इसलिए खासियत है क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे छोटा टेरिडोफाइट भी है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ, बेसिकली क्या है बेटा, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी पाई जाती है, नॉस्टॉक एनाबिना की। एनाबिना इज प्रोमिनेंटली फाउंड हियर। तो एनाबिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके, अब ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो जहां भी एजोला को इसीलिए बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। देन दूसरा है एडिएंटम। इंटरेस्टिंगली इसको कहते हैं वॉकिंग फर्न। अब एडिएंटम की खासियत क्या है, एडिएंटम की खासियत है कि ये लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। अब टेरिडोफाइट्स में वुड तो नहीं होती, इनकी स्टेम नॉन वुडी है, मतलब इनकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है। अब जैसे ही इसकी स्टेम में से कोई लीफ सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, वो जर्मिनेट करके क्या कर देगा, नया प्लांट बना देगा। तो ये कुछ ऐसा है, अगर एक टेरिडोफाइट यहां ग्रो कर रहा है, लीफ कांटेक्ट में आई, नया बना देगा, फिर नया बना देगा, ऐसे करके ये सब जगह क्या होता है, फैल जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न। ओके, so this was all regarding your pteridophytes. So that is all for today. Thank you so much.